ब्लू और पिंक लाइन पर फिर से मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है। नोएडा दिल्ली के बीच 171 दिन के बाद ये सेवा जो है वो शुरू हुई है। ब्लू लाइन की सेवा शुरू हो चुकी है। तो ब्लू लाइन की सेवा द्वारिका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली तक की है। तो वहीं पिंक लाइन की सेवा मजलिस पार्क से होकर शिव विहार तक सेवाएं जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह और शाम के समय ब्लू लाइन पर 66 ट्रेनें चलेंगी, वहीं पिंक लाइन पर करीब 27 ट्रेनें चलेंगी। येलो लाइन 7 सितंबर से शुरू हो चुकी है और अब ब्लू और पिंक लाइन को शुरू किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से ब्लू और पिंक लाइन पर मेट्रो की सेवा जो है वो शुरू की गई है। पूरे 171 दिन के बाद इस सेवा को शुरू की गई है। पहले फेज में येलो लाइन के बाद अब यात्रियों के लिए ब्लू लाइन और पिंक लाइन पर मेट्रो का परिचालन जो है वो शुरू हो चुका है। पूरे 171 दिन के बाद ब्लू लाइन यानी कि नोएडा सेक्टर 21 से द्वारिका सेक्टर 21 से नोएडा और वैशाली और पिंक लाइन में मजलिस पार्क से शिव विहार पर यात्री फिर से मेट्रो में सफर करते दिखेंगे। हालांकि कुछ गाइडलाइन है, उनका पालन करना बेहद जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा और जो गाइडलाइन के अंतर्गत जो भी चीजें हैं, मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा, गैदरिंग आप नहीं कर सकते। तो कई गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए फिर से सेवाओं को शुरू किया गया है। और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज से ब्लू और पिंक लाइन पर मेट्रो जो है वो चलेंगी। पूरे 171 दिन के बाद ये सेवा जो है वो शुरू हो चुकी है और इससे पहले येलो लाइन पर की सेवा जो है उसे शुरू की जा चुकी है, जो समयपुर बादली से हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन तक सेवा बहाल की गई थी। तो येलो लाइन 7 सितंबर से ही शुरू हो चुकी थी और ऐसे में अब जाकर आज से और बाकी सेवाओं को शुरू किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित दुबे का, जो सीधा लाइव इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। अमित, काफी लंबा इंतजार रहा, 171 दिन। और बात करें यदि ब्लू लाइन की, तो ब्लू लाइन में काफी ज्यादा ऐसे यात्री थे जो सफर करते थे, क्योंकि दिल्ली और नोएडा की ये कनेक्टिविटी है। तो क्या कुछ है वहां पे, किस प्रकार की सुविधा और व्यवस्था वहां पे की गई है, आपसे तस्वीरों के जरिए देखना चाहेंगे अमित। देखिए, सबसे बड़ी चीज की पहले बताना चाहेंगे कि 65.35 यानी 65 किलोमीटर ज्यादा लंबा मार्ग है, जिसपे 66 ट्रेन जो है वो आज से चलेंगी और 2 लाइन आज से स्टार्ट हो रही है। एक तो ब्लू लाइन स्टार्ट हो रही है, दूसरा पिंक लाइन स्टार्ट हो रही है, जो मजलिस पार्क से और शिव विहार तक की लाइन है। तो दोनों लाइनें आज से स्टार्ट हो रही है और ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेशन है। यहाँ पे 2 ट्रेनें जो है कनेक्टिविटी होती है, एक येलो लाइन और दूसरा ब्लू लाइन। चाहे हम जो केंद्रीय मंत्रालय हैं वो सारे मंत्रालय इसी एरिया में है, पार्लियामेंट भी इसी एरिया में है, इंडिया गेट या अन्य जगह की बात करें तो सारे मोस्टली चीजें जो है वो इस एरिया में है और इसीलिए व्यस्ततम स्टेशनों में से एक है। यहाँ क्या तैयारियां की गई, यहाँ पीछे खासतौर पर दिखाएंगे कि जिसकी बात मैं पिछली बार भी हमने की थी जब येलो लाइन स्टार्ट हुई थी, कि आमतौर पे जो है वो दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो स्टेशन के बाहर नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि अब स्टार्टिंग हो रही है, पहले 169 दिन के बाद में येलो लाइन स्टार्ट हुई थी, अब 171 दिनों के बाद में ब्लू लाइन स्टार्ट हो रही है। इस वजह से कोई लोगों कैसे गाइडलाइंस का पालन कराया जाए, इस वजह से दिल्ली पुलिस भी स्टेशन के बाहर मौजूद है। और अंदर जो CISF की बात की जाती है तो CISF के अंदर जो है मेट्रो की सुरक्षा आती है, तो मेट्रो जो है अंदर CISF सिक्योरिटी करती है और यहाँ से किसी भी तरह की लाइनिंग डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे भी देखा जा सकता है किस तरह से रस्सियां बांधी गई हैं कि लोग जो है वो लाइन में रह के चले और इसलिए CISF और दिल्ली पुलिस दोनों के जवान तैनात है, क्योंकि नई नई गाइडलाइंस है। कोरोना के बाद में पहली बार ब्लू लाइन स्टार्ट हो रही है 171 दिनों के बाद में। ऐसे में लोगों को एक बार हिदायत देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि किस तरह वो न सिर्फ मेट्रो में प्रवेश करेंगे बल्कि अब उनकी यात्रा किस तरह होगी। और जैसा कि मेट्रो ने पहले ही बता रखा है कि जो भी यात्री अब यात्रा करें वो 15 से 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लेके चलें, क्योंकि इस दौरान हो सकता है कि मेट्रो भरी हो और ऐसे जो वॉलंटियर्स हैं वो उन्हें अंदर प्रवेश की इजाजत नहीं देंगे और उन्हें वेट करना पड़ेगा। और स्टेशनों पे जो समय दिया जा रहा है वो भी पहले की तुलना में ज्यादा दिया जा रहा है। तो कई सारे रीजन है जो लगातार यात्रियों को मेट्रो से सफर करने वाले लोगों को बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज की ब्लू लाइन जो स्टार्ट हुई, इससे कनेक्टिविटी काफी बढ़ेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जो गाजियाबाद जाने वाले हैं, खासतौर पे द्वारिका से आनंद विहार
अमित, आपको रोकना चाहेंगे और उसी ब्लू लाइन के सामने हमारे संवाददाता गिरीश बने हुए। सीधा गिरीश, आपका रुख करना चाहूंगी। आप जहां जिस मेट्रो के सामने खड़े हैं वहां की क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि आज का पहला दिन है और पहले दिन के हिसाब से लोगों को समझाना, गाइडलाइन का पालन करवाना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। गिरीश, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 15 में है। जो ब्लू लाइन दिल्ली से नोएडा आती है, ये पहला स्टेशन है। तमाम लोग सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला ये ब्लू लाइन मेट्रो है। और कई ऐसे लोग हैं जो नोएडा से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से नोएडा आते हैं तमाम काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में। तो उसको लेकर काफी राहत है। आज सुबह से ही मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है, अगर कोई भी शख्स आ रहा है तो उसके लिए सैनिटाइजेशन की यहाँ पर व्यवस्था है, बकायदा थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। ये मेट्रो स्टेशन में जब जैसे ही अगर कोई आएगा तो उसको पहले सैनिटाइजेशन किया जाएगा, उसका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसके मोबाइल में बकायदा चेक किया जा रहा है कि अगर आरोग्य सेतु ऐप है तभी उसको एंट्री दी जा रही है। तो तमाम एहतियात मेट्रो द्वारा यहाँ पर किए जा रहे हैं, उसके बाद ही किसी को अंदर आने दिया जा रहा है। और सुबह से ही लोग भी यहाँ पर काफी आ रहे हैं क्योंकि ये दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली एक अहम मेट्रो लाइन है। जी बिल्कुल गिरीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पहली मेट्रो कितने बजे नोएडा पहुंचेगी? द्वारिका से होते पहली मेट्रो कितने बजे नोएडा पहुंचने वाली है? करीब 7 बजे के आसपास अभी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाली है क्योंकि अभी फिलहाल 2 शिफ्टों में चल रही है। सुबह 7 से 11 और शाम को 4 से 8 2 अलग अलग शिफ्टों में चल रही है संक्रमण को लेकर। तो अभी कुछ ही देर में यहाँ पर जो पहली मेट्रो है वो पहुंचने वाली है। लोग भी यहाँ पर सुबह का वक्त है, हालांकि कम लोग हैं लेकिन लगातार जो लोगों की आवाजाही है यहाँ पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अमित भी हमारे साथ बने हुए। अमित, आपका रुख करना चाहेंगे। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट राजीव चौकी ऐसा मेट्रो स्टेशन है जहां पे काफी संख्या में भीड़ भी देखी जाती है क्योंकि कनेक्टिविटी का पॉइंट है। तो ऐसे में इन मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वहां पे कुछ खास इंतजाम किए गए हैं क्या अमित? देखिए, मेट्रो जब से शुरू हुई है लगातार जो मेट्रो के अधिकारी हैं इस बात को कह रहे हैं कि हर स्टेशन पे व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम केंद्रीय सचिवालय की बात करें तो यहाँ पे 5 स्टेशन है और 5 स्टेशन जो है वो सब खोले गए हैं, लेकिन एंट्री के लिए अलग स्टेशन गेट बनाया गया है, एग्जिट के लिए अलग गेट बनाया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे जस्ट बगल में गेट नंबर 4 है जो कि एग्जिट गेट है, और ये गेट नंबर 3 जहाँ पे हम खड़े ये एंट्री गेट है। तो एंट्री गेट में बाकायदा यहाँ पे सैनिटाइजर व्यवस्था की गई है। और जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो मेट्रो में नीचे, चूंकि अंडरग्राउंड मेट्रो है यहाँ पे नीचे लगाया गया है पल्स ऑक्सीमीटर। वहां पे पल्स चेक होगी, अगर आपका पल्स नॉर्मल नहीं आता तो आपको यात्रा नहीं करने दी जाएगी, आपको वेट करना होगा। तो इस तरह की चीजें मेट्रो पहले ही हिदायत दे चुकी है। जहां तक केंद्रीय सचिवालय की बात है, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूं कि ज्यादातर केंद्रीय मंत्रालय सब इसी जगह पे मौजूद है, चाहे शास्त्री भवन की बात करें, कृषि भवन की बात करें, परिवहन विभाग की बात करें, जल शक्ति मंत्रालय, सारे मंत्रालय यहाँ पे हैं। तो उन मंत्रालय में काम करने वाले लोगों को खासी दिक्कत हो रही थी काम करने के लिए। और जब ड्यूटी का टाइम होता है तो यहाँ पे खासतौर पर एंट्री और एग्जिट में एक लंबी लाइन देखने को मिलती है। अगर आप नॉर्मल दिनों में भी प्रवेश करेंगे ऑफिस टाइम के बाद तो आपको प्रवेश के लिए कम से कम 20 मिनट का समय लगेगा। तो ये बड़ी वजह होती है इस तरह के स्टेशन के लिए। और यहाँ पे उसी तरह की व्यवस्थाएं और ज्यादा चाक चौबंद की जाती है। और यहाँ भी उसी तरह की व्यवस्थाएं देखी जा सकती है कि हमारे पीछे किस तरह से CISF के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं लोगों को हिदायत देने के लिए। और सबसे बड़ी चीज की चूंकि इंडिया गेट रिसेंटली अभी बंद चल रहा है, लेकिन इंडिया गेट और आसपास का जो इलाका है राष्ट्रपति भवन का, जो लोग घूमने आते हैं उनके लिए भी यही एकमात्र स्टेशन है। तो यहाँ पे या तो वो उतरेंगे या उद्योग भवन भी उतर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो नियरेस्ट स्टेशन है वो केंद्रीय सचिवालय। तो ऐसे में लोग केंद्रीय सचिवालय को प्रेफरेंस देते हैं। और मेट्रो लगातार पहले से इंतजाम कर रहे हैं। पिछली जो खास तौर पे लगातार 2 दिन से येलो लाइन चल रही थी उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी हमने अपने दर्शकों को लगातार दिखाया। न सिर्फ स्टेशन के बाहर बल्कि स्टेशन के अंदर भी लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज थी। सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से लोग तमाम लोग जो यात्रा करते थे, जो भीड़ होती थी वो नजर आई, उसकी नजर नहीं आई। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि मेट्रो पूर्ण रूप से स्टार्ट नहीं हुई है। अब जब मेट्रो की 2 गाड़ियां और बढ़ाई गई हैं तो ऐसे में अब लोगों को उतनी दिक्कत नहीं हो गई, क्योंकि येलो लाइन
पिंक लाइन और इसके साथ ब्लू लाइन, 3 लाइनें जो हैं ऑन हो चुकी हैं। कल से 3 और लाइनें ऑन हो जाएंगी। तो धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है और 12 तारीख से मेट्रो सुचारू रूप से स्टार्ट होगी, जबकि पुरानी टाइमिंग 6 बजे से 11 बजे तक मेट्रो पूरी तरह से चलेगी। फिलहाल अभी जो ट्रेनों की संख्या है वो कम की गई है और जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर हम पिंक लाइन की बात करें तो सिर्फ 27 मेट्रो चलाई गई है। 57 किलोमीटर लगभग। अनिल चौधरी भी बने हुए हैं। अनिल, सीधा आपका रुख करना चाहूंगी, आप जहां पे मौजूद है वहां पे क्या कुछ व्यवस्था है, चाहती हूँ दर्शकों को दिखाएं। देखिए, इस वक्त मैं वैशाली मेट्रो स्टेशन पर हूँ। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। पहली मेट्रो यहाँ पर आ रही है। द्वारिका से यहाँ वैशाली आएगी और वैशाली से जो पैसेंजर है उनको बिठाकर पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेट्रो स्टेशन का गेट है वहां पर पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई और तमाम जो कोरोना के चलते जो गाइडलाइन बनाई गई है उनको यहाँ पर फॉलो कराया जा रहा है। जो भी लगेज है उनको भी पूरा पूर्णतः तरीके से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। साथ ही मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ये द्वारिका ये वैशाली मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर जो पैसेंजर भी आए हुए हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से पैसेंजर जो है वेट कर रहे हैं। कुछ ही देर में मेट्रो यहाँ पर पहुंचने वाली है। जो कोरोना की जी अनिल, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त दर्शकों को सुनवा दे कि मेट्रो में सफर कर रहे दर्शकों का क्या कुछ कहना है। सर, मेट्रो के चालू होने से मेरे को टाइम भी बच रहा है और समय भी बच रहा है, दोनों की बचत हो रही है। आपको लगता है मेट्रो में सफर करना? हालांकि अभी आप अकेले पैसेंजर हैं इस मेट्रो में, आपको लगता है कि आप सेफ हैं? सर, टैक्सी में से तो बेटर ही है। इसमें टैक्सी में अनसेफ थे क्योंकि उसमें इतना गैप नहीं था। बिल्कुल, तो लोगों का यही कहना है कि समय बच रहा है। अमित, आपका रुख करना चाहूंगी, लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उत्साहित भी है क्योंकि दिल्ली और नोएडा की कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। क्योंकि यदि किसी को दिल्ली से नोएडा जाना है तो काफी ज्यादा लंबा वक्त लगता है बाय रोड या किसी अन्य कैब या किसी की व्यवस्था के द्वारा जाए। तो लोगों का ये कहना है कि वो मेट्रो में अपने आप को ज्यादा सिक्योर महसूस कर रहे हैं, सेफ महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लाइफ लाइन जो है वो मेट्रो साबित होती है और यही बड़ी वजह कि लाखों लोग डेली यात्रा करते हैं। और इस समय जो खास तौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी की, तो डीटीसी जब आम दिनों में मेट्रो चलती है तब भी डीटीसी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। लोगों के भारी भीड़ का न सिर्फ सामना करना पड़ता है बल्कि टाइमिंग को लेके भी कई तरह के सवाल उठते हैं। ऐसे में मेट्रो को लेके टाइमिंग जो है वो निश्चित होती है कि उन्हें इतना समय लगना है, 5 से 10 मिनट का टाइम इधर उधर हो सकता है। और यही बड़ी वजह है कि लोग प्रेफरेंस देते हैं मेट्रो को, और चाहे उन्हें नोएडा जाना हो या गुड़गांव जाना हो या फिर दिल्ली में कहीं मेट्रो खुलने का। और धीरे धीरे मेट्रो जो है वो भी पटरी पे आ गई है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द सारी मेट्रो जो है वो खुल जाएंगी और मेट्रो की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा, ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। अनिल, आपका रुख करना चाहूंगी, जब कोई मेट्रो आता है तो लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है कि बस गेट के सामने खड़े हो, लंबी लाइन लग जाती है कि फटाफट उनकी एंट्री हो जाए और वो सीट लेके आराम से बैठ जाए। पर यहाँ पे अब कोई सीट की लड़ाई नहीं होगी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को बिठाया जा रहा है। क्या कुछ अंदर की व्यवस्था है? क्योंकि आप मेट्रो के स्टेशन पे मौजूद है तो अंदर क्या कुछ व्यवस्था है, चाहूंगी दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल, 171 दिन बाद मेट्रो शुरू हुई है। आपको तस्वीरें मैं अंदर की भी दिखाना चाहूंगा। मैं आप देख सकते हैं जो पहले सपोज दैट 100 व्यक्ति यदि बैठते हैं तो अब जो है 50% की ऑक्यूपेशन यहाँ पर की है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन कराने के लिए एक सीट छोड़कर कृपया यहाँ ना बैठें, इस तरीके के स्टिकर यहाँ लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं, दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको किस तरीके से लोग यहाँ पे इस वक्त जो है बैठे हुए हैं। और मैं बात भी करना चाहूंगा। सर, आज मेट्रो शुरू हुई है, जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 4 महीने के बंदी के बाद कोरोना से बचने के लिए जो गाइडलाइन है वो फॉलो कराई जा रही है? बिल्कुल फॉलो कराई जा रही है। 50% ही सीट में बैठने हैं मेट्रो के अंदर सभी को। हर सीट के बाद एक लगा हुआ है, कृपया यहाँ न बैठे कर, इसे फॉलो करना है सभी को। बिल्कुल, जैसे कि आपने पैसेंजर को सुना, जाना होगा, 171 ब्रेक पे जाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, अमित और गिरीश का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।